ओम शांति। मित्रों, आज मैं आपको अध्यात्म के क्रम में इस बार पे जोर देना चाहता हूँ कि हम जीवन में तमाम तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वो अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी वो दूसरी तरीके से होता है। लेकिन लास्ट में जब आपका समय आ जाता है, मान लीजिए आपने बैंक में अरबों खरबों रुपए जमा कर रखा है, लेकिन वो आपके किसी काम में नहीं आता, क्योंकि आपको सिर्फ उतनी ही ज़रूरत है जितने से आपको शमशान में आप स्थित हो सकें। अर्थात इस जीवन को समझने के लिए 3 स्थान बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला है उसमें से अस्पताल, फिर उसके बाद दूसरा है जेल, फिर तीसरा स्थान है शमशान। तो जब मनुष्य अस्पताल में जाता है तो वहाँ पर मरीज की स्थिति देख के उसको बहुत ही कष्ट होता है। कुछ मरीज तो बहुत आसानी से अपना इलाज करा के वापस चले आते हैं, जल्दी ही वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका इलाज कराने में उनका सब कुछ बिक जाता है और वो स्वस्थ भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिनको ये घमंड था कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। तब उनको उस दिन बहुत रोना आता है कि अरे क्यों मैंने इतने गलत तरीके से पैसा कमाया कि ये गलत पैसा आज हमारे किसी भी काम में नहीं आया। क्योंकि बहुधा बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया हम पैसा इसलिए ज़्यादा कमाते हैं उल्टा सीधा करके कि जिससे भविष्य में हम जब कभी बीमार पड़ें तो इलाज करा सकें। ठहरे, क्योंकि ये पैसा आपने तो गलत तरीके से कमाया था ना, तो ये पैसा कभी भी आपके काम नहीं आने वाला। दूसरा, जब आप कभी किसी जेल में जाते हैं, वहाँ पे बंदियों की स्थिति देखते हैं, फिर वही आई घटना कि आप जेल में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आपने गलत काम किया था, इसलिए वहाँ पर आपको जेल जाना पड़ा। तो हम ऐसे कर्म क्यों करें, ये बार बार सोचें कि हमको जेल भी जाना पड़े, तमाम ऐसी जगह जाना पड़े जो समाज की निगाह में बहुत ही गंदा माना जाता है। अब आता है आखिरी, शमशान। जब व्यक्ति शमशान जाता है कि वहाँ बस वो एक ही चीज़ तो देखता है कि अरे हर व्यक्ति वहाँ पर रो रहा है, हमको विदा करने आया है, और लोग उस दौरान उसको इतनी तेज़ी से विदा करते हैं, इतनी तेज़ी से, क्योंकि एक तो सबसे पहले उसको घर से धक्का मारा जाता, अरे जल्दी जल्दी निकालो कि घर गंदा हो जाएगा, जीवाणु लग जाएंगे, तमाम बीमारी फैल जाएगी। तो देखिए आपकी कितनी बुरी गत होती है जब आप मरते हैं। तो इससे अच्छा यही है, क्यों आप ऐसे का दुष्कर्म करें भाई। मृत्यु तो सभी का अटल सत्य है, लेकिन ऐसे कर्म ना करें कि मृत्यु के समय आपको भी रोना पड़े, आपके आंसू आ जाएं। हो सकता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको ससम्मान इज्जत मिलेगी, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो निश्चित वहाँ तो हर आदमी आपको गाली देगा। तो ये अब आपको विचार करना है कि जीवन की किस धारा को आपको पकड़ना है। ओम शांति।